हेलो एवरीवन। आज हम अपना सीटेट सीडीपी का टॉपिक करेंगे जिसका नाम है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। यहाँ से है ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो जेंडर के बारे में हम पढ़ेंगे कि जेंडर को है ना सोशल कंस्ट्रक्ट क्यों बोला जा रहा है, ठीक है। तो आप है ना अक्सर कंफ्यूज हो जाते होगे कि सेक्स में एंड जेंडर में डिफरेंस क्या है। तो सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट का मतलब है ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जिनके साथ आप पैदा हुए, जिसमें आपका कोई रोल नहीं था, ठीक है। आप लड़का पैदा हुए, आप लड़की पैदा हुए, ठीक है। जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, उसे है ना सोसाइटी ने बनाया है, ठीक है। सोसाइटी की जो हमसे एक्सपेक्टेशंस होती है, सोसाइटी की जो हमसे नॉर्म्स होती है कि कैसे हमें बिहेव करना चाहिए, क्या क्या वैल्यूज हमें शो करनी चाहिए, उसको हम बुलाते हैं जेंडर। इसलिए जो जेंडर वर्ड है उसको हमने सोशल कंस्ट्रक्ट बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने इस वर्ड को फॉर्म किया है। ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल चीज नहीं थी, ठीक है। अब जेंडर आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, आपको ना सारे टर्म्स जो मैं बता रही हूँ आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आता है और थोड़े से कंफ्यूजिंग भी है, ठीक है, बहुत क्लोज लगते हैं। जेंडर आइडेंटिटी का मतलब होता है, तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जब आप कॉलेज में जाते हैं तो आपसे बोला जाता है अपना आईडी कार्ड दिखाओ, ठीक है। या फिर आपसे इंडिया में क्या बोला जाता है, अपना आधार कार्ड दिखाओ, अपना पैन कार्ड दिखाओ। क्यों? क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी को शो करता है, ठीक है। तो आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने आप को एज अ वुमेन आइडेंटिफाई करते हो, आप अपने आप को एज अ मैन आइडेंटिफाई करते हो, या आप कुछ और फील करते हो, ठीक है। आप अपने बारे में क्या सोचते हो उसको हम बुलाते हैं जेंडर आइडेंटिटी। इसमें है ना सोसाइटी का कोई रोल नहीं होता, दूसरों का कोई रोल नहीं होता। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने आप को बॉय समझते हो, आप अपने आप को गर्ल समझते हो, क्या समझते हो अपने आप को, ठीक है। तो आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है खुद के बारे में, ठीक है, या फिर कोई और कॉम्बिनेशन आप फील करते हो अपने बारे में, उसको हम क्या बुलाते हैं, जेंडर आइडेंटिटी बुलाते हैं। उसके बाद आता है जेंडर रोल्स। तो रोल्स का मतलब आपको पता है ना, जब हम कोई ड्रामा करते हैं, कोई प्ले में पार्ट लेते हैं, तो हमें है ना वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स दिए जाते हैं ना करने के लिए, ठीक है। तो सोसाइटी भी है ना हमें कुछ रोल देती है। सोसाइटी को लगता है हमें ऐसे बात करनी चाहिए, हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, हमें खुद को ऐसे कंडक्ट करना चाहिए, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा सेक्स क्या है, ठीक है। हम अगर जैसे एक लड़की से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, अगर कोई एक लड़की है तो उसे बोला जाता है कि आपको ना धीरे बोलना चाहिए। अगर कोई लड़की है ना बहुत लाउडली बात करती है, बहुत जोर से बात करती है, तो उसे बोलते हैं ना लड़कियों को इतने जोर से बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपको बहुत नर्चरिंग होना चाहिए, आपको बहुत केयरिंग होना चाहिए। और जैसे आपने देखा है कोई कोई लड़की होती है वो है ना स्पोर्ट्स बहुत अच्छा कर रही होती है, या फिर है ना बॉयज जैसे कपड़े पहनती है, तो उसको सब बोलते हैं अरे वो तो लड़की भी नहीं लगती है, ठीक है। अब लड़कों से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, अगर कोई लड़का है ना वो बहुत ही सॉफ्ट है, ठीक है, छोटी छोटी बातों पर रो देता है, घर के काम करता है, तो लोग उसको बोलते हैं लड़की है क्या तू, ठीक है। तो ये सारी क्यों चीज है, क्योंकि उससे है ना सोसाइटी एक रोल एक्सपेक्ट कर रही है, ठीक है। सोसाइटी चाहती है कि वो ऐसे ही करे, लड़कों का से वो एक्सपेक्ट करती है कि उन्हें तो एग्रेसिव होना चाहिए, कमांडिंग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग हेडेड होना चाहिए, लड़कियों को धीरे बात करनी चाहिए, उनको सॉफ्ट होना चाहिए, नर्चरिंग केयरिंग उनका नेचर होना चाहिए। अगर इससे अलग आप कुछ भी बिहेव कर रहे होते हैं तो सोसाइटी को लगता है कि आप सही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जेंडर रोल्स का मतलब होता है आपकी सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, आपको कैसे बात करनी चाहिए, ठीक है। उसको हम बुलाते हैं जेंडर रोल्स। और जेंडर आइडेंटिटी का मतलब होता है आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। अब उसके बाद आता है जेंडर टाइपिंग। तो टाइपिंग का मतलब होता है जब आप है ना किसी के जैसा, मतलब आपने ना देखा, अपने आसपास के सराउंडिंग को देखा और आप है ना धीरे धीरे मानने लगे कि आपको भी है ना ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, आपको ऐसे ही वैल्यूज दिखानी चाहिए, ठीक है। जैसे है ना लड़के बचपन से ही वाली बात सुनते हैं कि लड़कों को है ना रोना नहीं चाहिए, लड़कियां रोती हैं, लड़कियां रोती है। तो आपने देखा होगा मोस्टली बॉयज को आप देखोगे ना वो रोते नहीं है, ठीक है। मतलब रोते नहीं इन द सेंस लोगों के सामने तो वो बिल्कुल अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बहुत ही रेयरली कभी जैसे लड़कियां रो देती हैं वैसे नहीं रोते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है, उन्होंने हमेशा सुना है कि अगर वो रो देंगे इसका मतलब क्या है कि वो वीक है, वीक जेंडर है, ठीक है, वो लड़की जैसे हैं, ठीक है, ऐसा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सुना है, ये बात सुन सुन के उनके माइंड में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में इतने ज्यादा बैठ गई है कि उन्हें क्या लगता है कि अगर कोई भी लड़का रो रहा है इसका मतलब क्या है, वो तो लड़की है, ठीक है। तो जेंडर टाइपिंग का मतलब होता है सोसाइटी जो बिहेवियर कर रही थी, ठीक है, लोग जो बिहेवियर कर रहे थे, अब आपने है ना उसको मानना शुरू कर दिया। आपको लगता है कि लड़कियों को नहीं रोना चाहिए, लड़कियों को सॉफ्टली बोलना चाहिए, ठीक है। अगर आप इस बात को मानने लगे हो तो ये क्या है, जेंडर टाइपिंग बोलते हैं इसको हम। उसके बाद आता है जेंडर स्टीरियोटाइप्स। तो स्टीरियोटाइप्स का मतलब होता है प्री कंसीव्ड और ओवर जनरलाइज्ड व्यू। ओवर जनरलाइज्ड व्यू का मतलब होता है जब हम मान लेते हैं कि ये सब चीजें ना सब पे लागू होती है, ठीक है। ओवर जनरलाइज्ड व्यू का मतलब होता है जैसे कोई इंसान बोल रहा है कि अच्छा लड़कियां तो ना वीक होती है, तो ये ओवर जनरलाइज्ड व्यू है ना, सारी लड़कियां तो वीक नहीं होती, ठीक है। आर्मी में भी है लड़कियां, पायलट भी हो सकती हैं लड़कियां, ठीक है। और जैसे लड़कों से माना जाता है कि वो तो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, लेकिन सारे लड़के तो स्ट्रांग हो ऐसा जरूरी नहीं है ना, ठीक है। तो जैसे है ना ये ओवर जनरलाइज्ड व्यू है, लोगों को लगता है कि लड़कियों को सिर्फ पिंक कलर पसंद होता है। आपने देखा ना मोस्टली बोला जाता है कि
लड़की को रिप्रेजेंट करने के लिए भी अगर आप जेंडर रिवील वीडियोस भी देखेंगे उसमें भी क्या दिखा रहा होता है कि लड़की अगर है तो पिंक कलर से रिप्रेजेंट करेंगे, लड़का अगर है तो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन क्या सब लड़कियों को पिंक कलर पसंद होता है? क्या सब लड़कों को ब्लू कलर पसंद होता है? ऐसा जरूरी नहीं है ना, ये ओवर जनरलाइज्ड व्यू है, ठीक है। लड़के रोते नहीं है, क्या ऐसा होता है कि लड़के रोते नहीं है? नहीं ना, रोते हैं। लेकिन ये सब क्या है, ये स्टीरियोटाइप्स है, ठीक है। ये ऐसे प्री कंसीव नोशंस है जो लोगों ने ना अपने दिमाग में पहले से बना लिए। जैसे ना लड़कों को कमाना ही पड़ेगा, ठीक है, मतलब सोसाइटी उनसे इसके अलावा कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती, ठीक है। लड़कियों की चॉइस है, वो कमाना चाहती है तो ठीक है, नहीं कमाना चाहती तो भी ठीक है। लेकिन अगर लड़के नहीं कमा रहे तो उनको लोग कैसे कैसे बातें बोलते हैं कि अरे वो तो कुछ नहीं करता है ना। उसके अलावा ये भी प्री कंसीव नोशन है ना, जैसे आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, लड़के भी वही काम कर रहे हैं, लड़कियां भी वही काम कर रही है, लेकिन वुमेन्स को उसके लिए बहुत कम पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। अब तो ये चीज बहुत चेंज हो रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह अभी भी ऐसा किया जाता है कि वुमेन पेड लेस, ठीक है। तो ये सब कुछ क्यों होता है? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की वजह से। बहुत सारे लोग है ना लड़कियों को हायर भी नहीं करते हैं। वो क्या कहते हैं कि अरे मैम आप तो छुट्टियां लेते रहोगे, आप तो फैमिली का एक्सक्यूज दोगे, आप तो बच्चों का एक्सक्यूज दोगे, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप्स है, ठीक है। उसके बाद आता है जेंडर कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब है आपका जेंडर आपके लिए कांस्टेंट हो गया। तो जब आप है ना अराउंड 3 से 4 साल की एज में होते हैं ना, आप समझ जाते हो कि आप है ना अपने जेंडर को आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि आपका जेंडर एक ऐसी चीज है जो बदलेगी नहीं। अगर आप लड़का हो तो आप लड़का रहोगे, आप लड़की हो तो आप लड़की रहोगे, ठीक है। तो ये बात है ना बच्चे को अराउंड 3 से 4 साल की एज में समझ आ रही होती है, और इसको हम क्या बुलाते हैं? जेंडर कंसिस्टेंसी, ठीक है। उसके बाद जेंडर पैरिटी का मतलब क्या होता है? तो पैरिटी वर्ड का मीनिंग होता है इक्वालिटी पे लेके आना, ठीक है। तो जब है ना हम प्रोपोर्शंस के हिसाब से वुमेन एंड मैन को इक्वालिटी देने लग गए। तो आपको पता है हमारी कंट्री में ना अराउंड 49% वुमेन है, 49%, 51% अराउंड मैन है। लेकिन क्या आप जॉब्स में जब देखोगे तो क्या जेंडर पैरिटी फॉलो हो रही है? अगर आप हमारे पार्लियामेंट में देखोगे क्या जेंडर पैरिटी फॉलो हो रही है? ठीक है, 33% रिजर्वेशन वुमेन को मिलने लगा है, लेकिन क्या वो सीट्स फिल होती हैं? ठीक है। तो जेंडर पैरिटी का मतलब होता है आपकी जितनी पॉपुलेशन है, आपका जितना प्रोपोर्शन है, उसके अकॉर्डिंग आपका इक्वालिटी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपके राइट्स होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपकी सीट्स होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जेंडर पैरिटी का मतलब होता है जब है ना जितनी आपकी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको राइट्स दिए जाए, उसके अकॉर्डिंग आपको सीट्स प्रोवाइड की जाए, ठीक है। प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग आपकी ग्रोथ की जाए, उसको हम बोलते हैं जेंडर पैरिटी, ठीक है। उसके बाद आता है जेंडर बायस। तो बायस का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, आपने बहुत बार फील किया होगा, अगर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और वहाँ पे कोई टीचर है वो ना बहुत ही बायस्ड है, ठीक है। या तो वो गर्ल्स को बहुत फेवर कर रहा है, या तो बॉयज को बहुत फेवर कर रहा है, या फीमेल टीचर है वो ऐसा कर रही है, ठीक है। तो मतलब होता है जब आप है ना एक जेंडर को बहुत प्रेफरेंस देते हैं, आप दूसरे को थोड़ा इग्नोर करते हैं एज कम्पेयर टू दी वन जेंडर। अब इंडिया में क्या होता है, मोस्टली इंडियन फैमिलीज में क्या होता है, अगर एक लड़का पैदा होता है, ठीक है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन अगर एक लड़की पैदा होती है तो मतलब ये वो समझते हैं हाँ चलो ठीक है पैदा हो गई है तो रख लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे फैमिलीज अभी भी ऐसा बिलीव करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये जेंडर बायस है, आप एक जेंडर की तरफ बायस्ड फील कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप एक को बहुत प्रेफरेंस दे रहे हो, दूसरे को बहुत इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। और जैसे कंपनीज भी क्या करती हैं, बॉयज को हायर ज्यादा करती हैं, उनको पे ज्यादा करती हैं, ठीक है। लड़कियों को हायर करने से पहले भी वो बहुत स्केप्टिकल होती हैं, और अगर हायर भी कर लिया तो उसके बाद भी है ना उनकी सैलरी बहुत ही कम इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। तो ये सब कुछ किसके एग्जाम्पल है? जेंडर बायस के एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है, देखो डिस्क्रिमिनेशन वर्ड का मीनिंग ही क्या होता है कि आप है ना किसी को अनइक्वल ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, उसके जेंडर के बेस पे। तो अगर जेंडर के बेस पे कर रहे हो तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और अगर आप वैसे किसी को अनइक्वल ट्रीट कर रहे हो तो उसको हम डिस्क्रिमिनेशन बोल देते हैं, ठीक है। जैसे डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है आपने ना पहले से ही ये सोच लिया कि कोई किसी चीज में अच्छा नहीं है। जैसे आपने सोच लिया कि बहुत सारे टीचर्स है ना ऐसा बोलते हैं लड़कियां इंजीनियरिंग थोड़े करती हैं क्योंकि लड़कियों का मैथ्स तो अच्छा नहीं होता, ठीक है, लड़कियों को होम साइंस करना चाहिए। बहुत बार आपने स्कूल में ऐसा स्टेटमेंट सुना होगा कि लड़कियों तो मैथ्स में खराब होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसे वुमेन है जो मैथ्स में इतनी अच्छी है, ठीक है। तो ये क्या है? ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है, जब आप एक जेंडर को अनइक्वल ट्रीट कर रहे हो क्योंकि आपका ऐसा बिलीव है, ठीक है, सोसाइटी में आप ऐसा बिलीव करते हो, ठीक है। लड़कियों को इतने बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को ऐसे बात करनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें किसको दिखाती हैं? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दिखाती है। और बहुत सारे केसेस में ना बॉयज भी डिस्क्रिमिनेट होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ ही डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे कि हमारे जो लॉज है, ठीक है, अगर वुमेन की सेफ्टी के लिए एक लॉ बना है, लेकिन कभी कभी है ना वो उसका मिस यूज कर रही होती है, ठीक है, वो जस्ट बोल देगी कि इस लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी की, लॉ कुछ भी नहीं देखेगा, वो पहले इन्वेस्टिगेट करेगा नहीं करेगा, उससे पहले ही वो उसको पनिश करना शुरू कर देगा, सब उसको जज करना शुरू कर देंगे। तो ये भी क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है। पहले आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, अगर उसमें कोई गिल्टी है तभी आप उसको पनिशमेंट दोगे, ठीक है।
चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, तो आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है, ठीक है, एक टीचर को ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है, आपको ये टॉपिक क्यों पढ़ाया जा रहा है, सीडीपी में आपसे ये टॉपिक क्यों पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो टीचर होती है उसके वर्ड्स का है ना बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। आप कैसे बात करते हो ना, इससे ना छोटे बच्चे हैं ना, क्योंकि वो अपने टीचर को बहुत आइडलाइज करते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे, कभी कभी ना आप लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि आपको बहुत अच्छे टीचर मिले थे उस सब्जेक्ट में, कभी कभी आप लाइफ में बहुत बुरा परफॉर्म करते हैं क्योंकि आपके टीचर्स को आप पे बिलीव ही नहीं था, उन्होंने हमेशा ही बोला तुम थोड़ी कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो एक तो टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको है ना जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यूज करनी है। आप है ना क्लास में जब भी बोल रहे हो आप ऐसा बोलोगे ही नहीं कि लड़के इस चीज में बेटर होते हैं, लड़कियां इस चीज में बेटर होती है। आपको हमेशा ट्राई करनी है कि आप एक जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यूज करो। आपको हर बच्चे को ना इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है। इक्वल ट्रीट करने का मतलब है कोई पढ़ाई में वीक है, उसके बहुत सारे डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, उसका रीजन उसका जेंडर नहीं है, ठीक है। तो आपको है ना उसे इक्वल ट्रीटमेंट देना है। हिडन करिकुलम के थ्रू है ना आपको जेंडर न्यूट्रलिटी प्रैक्टिस करनी है। तो पहले हमें देखना है हिडन करिकुलम होता क्या है। हिडन करिकुलम का मतलब होता है आप जो डायरेक्टली नहीं पढ़ा रहे हो बच्चों को, लेकिन टीचर को ऑब्जर्व तो कर रहा होता है ना बच्चा। तो सोचो आप है ना क्लास में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ाते हो, लेकिन बच्चा आपको वैसे देखता है कि आप जब स्टाफ रूम में हो या फिर उसने आपको कहीं बाहर देखा तो आप है ना किसी एक जेंडर को बहुत प्रेफरेंस देते हो, ठीक है, या फिर आप कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करते हो जो है ना जेंडर न्यूट्रल नहीं है, तो बच्चा उनको है ना आपको देख के सीख जाएगा, ठीक है। सोचो आपने आप कहोगे मैंने क्लास में तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अगर आप बाहर प्लेग्राउंड में कुछ बोल रहे थे, जो बच्चे ने सुन लिया कि अरे वो सर भी तो ऐसा बोलते हैं, वो मैम भी तो ऐसा कहती हैं, ठीक है। तो जेंडर न्यूट्रल आपको होना है, ठीक है। आपको हमेशा हिडन करिकुलम के थ्रू भी आपको बहुत ही न्यूट्रलिटी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। हम इससे पहले अपने चारों थियोरीज कंप्लीट कर चुके हैं सीडीपी के लिए, और लर्निंग डिसेबिलिटीज टॉपिक भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। उसको भी मैं इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी।